भारत सोने की चिड़िया नहीं थी। किसने लूटा? आपने थोड़ी लूट लिया, मैंने लूट लिया, लूट के अपने घर में रख लिया। कोई तो आया ना बाहर से जिसने लूट लिया, सब खत्म किया, हमें बर्बाद करने की कोशिश की। तो अब जब वही हम तो सक्षम प्रॉब्लम है ना, है, जो देश हम में सियासत हो सक्षम रही है, है। तो क्या हम जिन्होंने उसको लूटा वापस से आप बनाए उनको कुछ नहीं? नहीं बोलते, जिन्होंने आपके घर उसको को, सोने अरे की हम चिड़िया उसी को तो बनाया बोल रहे हैं। आप उनको अरे भाई लुटेरा साहब, कहते हैं, जो असल लुटेरे हैं आप उनको लुटेरा नहीं कहते हैं। शम्स साहब, अभी मैं बोल रही हूँ प्रॉब्लम कि इस तो यही देश है के ना। लिए कुर्बान हो संजय गए कपूर अशफाक उल्लाह जवाब देंगे खान। इसका मेरे ख्याल में हम तफसील से। अशफाक उल्लाह खान जी जैसे क्यों नहीं बन पाते? जी संजय हम साहब, क्यों नहीं वो सोच लेके आ पाते हैं जो मैं हंसते हंसते हाँ, फांसी चढ़ गए इस देश मैं के आपकी लिए? बात का, वो सोच क्यों नहीं ला पाते हैं? हम क्यों नहीं अब्दुल ऐसा कलाम है, की तरह जाके देश विदेश में भारत जब का नाम रोशन हिंदुस्तान करते हैं? में मुगलों का शासन था, भारत मैं का अपनी बात जो के साथ स्टेक था समाप्त टोटल, करती हूँ। बहुत एक बहुत मिनट, धन्यवाद। भारत का जो अच्छा एक स्टेक मिनट था अपनी साहब, बात समाप्त करना। पूरे वर्ल्ड शम्स में, साहब, मुझे पूरे बहुत वर्ल्ड देर में से बहुत देर हो रही है, निकलना है। 25% टोटल धन्यवाद। जो शुक्रिया स्टेक था धन्यवाद। भारत का, 25% स्टेक था। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में 25% स्टेक जो है भारत का था। ये शायद इनको पता नहीं होगा। दूसरी चीज, आज जो है भारत का स्टेक 2% है। आज भारत का 2% है। जिन 70 मस्जिदों का आप तस्करा कर रहे हैं, शाहिद साहब कर रहे हैं, उसके अलावा अभी 3 दिन पहले भी मैंने कहा हमारे लिए ये मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन से आज भी चल रहा है, और ये मुल्क अगर इसको मुत्तहिद होके चलना है, और जो वो कह रहे थे अल्लाह ही जानते हैं क्या होगा, मुझे इस मुल्क के मुस्तकबिल से कोई मायूसी नहीं है, पहले भी कभी नहीं थी। हम 1000 साल से इस मुल्क में रह रहे हैं, जब जब मुसीबत आई है खड़े हुए मुल्क को बचाया है, चाहे आर्मी में ब्रिगेडियर उस्मान या अब्दुल हमीद हो, चाहे हमारे अबुल कलाम साहब हो, जो कोई जिंदगी का शोबा उठा के देख लीजिए जिसमें कयादत हमने न की हो और जिसमें कुर्बानियां हमने न दी हो, हम आइंदा भी दे सकते हैं। हिंदू मुस्लिम को हमको परवाह नहीं है। 70 मस्जिदों पर भी सब्र किए हुए 1947 का में 15 अगस्त 1947 को जिस इबादत गाह का जो स्टेटस था वो रहेगा। ये कानून 1991 में आ गया। 91 से आज तक आप बताइए, दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में सैकड़ों मस्जिदें हैं, सैकड़ों मस्जिदें कम अज कम, जिनको मंदिर में कन्वर्ट किया गया है। हम में से किसी ने आज तक एक केस उन पे डाला है? सैकड़ों मस्जिदें हैं। आज दावा करते हैं कि साहब आप ये 30,000 मंदिर है, हम तो सामने से दिखा देंगे। आइए, ये दोनों मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि मस्जिदों के कस्बे लगे हुए हैं, नाम लिखे हुए हैं मस्जिदों के, और उनमें पूजा हो रही है। क्या हमने सब्र नहीं किया पिछले 70 साल में? इस सेकुलरिज्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम सद्भाव के नाम पर हमने उन पे क्या सब्र नहीं किया? आज आप हमको ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आक्रांता हो और आपने मंदिर तोड़े, और आप मंदिर तोड़ने वालों की नस्ल हो, आप बाबर की औलाद हो। आज आप हमको ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अगर तारीख पर गुफ्तगू शुरू की तो मैं अशोका से बात शुरू करूंगा। किस तरीके तस्लीम से साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगी 1 मिनट के लिए। तस्लीम साहब, मैं रोकना चाहूंगी, मुझे कहीं निकलना है। तस्लीम साहब, मैं आपकी बात को इसलिए रोकूंगी, मैंने आपको फिर आप अपने ऊपर मत तोड़िए, मुझे समझ में बात वही नहीं आती। तस्लीम साहब जवाब दीजिएगा, आपके पास हाथों की बात। मैं तो कंक्लूड ये कर रहा था कि ये मूवमेंट हिंदू मुसलमान का मूवमेंट नहीं है। मैंने अवामी तौर पर हर चैनल पे कहा है ये मंदिर और मस्जिद का मूवमेंट है और सियासी मूवमेंट है। और मेरी बात का सबूत ये है, यहाँ बीजेपी की मेरी स्पोक्स पर्सन बहन बैठी है, आप उठाइए 10 जून 1989 तारीख, 10 जून 1989 पालनपुर बीजेपी का अधिवेशन, और उसमें एलके एडवाणी जी का मूव किया हुआ रेजोल्यूशन, पूरा पढ़िए उसका कॉन्टेक्स्ट। वो छोटा सा 2 लाइन का रेजोल्यूशन नहीं है, पूरा पैराग्राफ है लंबा चौड़ा, वो पढ़िए। उसमें उन्होंने कहा है कि हमको यहाँ पर जो है कोर्ट को भी अधिकार नहीं माना है। उस रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा अदालतें तय नहीं करेंगी कि आक्रांता कौन थे, यहाँ तारीख कैसे ठीक की जाएगी, अदालतें तय नहीं करेंगी, आस्था का सम्मान अदालतें नहीं कर सकती। ये सब उस रेजोल्यूशन में मौजूद है। और उस बुनियाद पे पिछले 1990 से लेकर आज तक जो खूनी तहरीक चली है, जिसमें 10,000 लोग मारे जा चुके, चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे बाबरी मस्जिद की शहादत हो, चाहे उसके बाद के राइट्स हो, उस सब पे क्या हमने सब्र नहीं किया? हमने कितने प्रोवोकेशंस को क्या टॉलरेट नहीं किया? किस लिए? देश के लिए। और याद रखिए, मैं खुल के कह रहा हूं इस मंच पे, सब लोग, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे
मैं हूं चाहे इंडिपेंडेंट लोग हो, इस देश के लोग, इस देश को बर्बाद करने के लिए जो हाथ उठेंगे उनको कलम करने का हुनर हम में पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। देश और कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी गर्दनें कट सकती हैं, हमारी रूह निकल सकती है, लेकिन देश पे आंख उठाने वालों की, कॉन्स्टिट्यूशन पे आंख उठाने वालों की आंखें निकालने की जुर्रत पहले भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। जी मैडम कात्यायनी जी, आप अपनी बात कहिए। अब तस्लीम साहब, आप खुद इस बात को कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं इतनी देर से कि कुछ रहे ना रहे, ये देश अपना रहना चाहिए और देश की संस्कृति सभ्यता को बचाने का काम हम सबका है। इसी देश में वीर अब्दुल हमीद जैसे व्यक्ति हुए, इसी देश में अशफाक उल्लाह खान थे जो देश की संस्कृति सभ्यता के लिए जान दे गए। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा देश कहीं नहीं जाना चाहिए। और आप बोल रहे हैं कि हम लोग, मैंने आपको औरंगजेब का नाम लिया तो क्यों आपको दर्द होता है, बताइए ना मुझे। इसीलिए होता है हम आप थोड़ी आप हैं, हमारे क्यों तरफ उंगली उठा के नाम लेती हैं। आप गजब बात कर रहे हैं। हमने तो कहा ये सोचना, अरे अरे तस्लीम साहब, मेरा यही तो है, यही तो मेरी बात है। अरे आप इस नाम को सुन के क्यों ये सोच लेते हैं कि मैंने आपके ऊपर तो उंगली उठाई ही नहीं। ये तो हम सब एक है भाई। आप तारीख में 500 साल पहले की तारीख में क्यों जीना चाहते हैं? आप वर्तमान में क्यों नहीं जीना चाहते? आपने जो वादे किए वर्तमान में ही तो जी रहा है। ये मोहब्बत, ये प्यार वर्तमान का ही नतीजा है। ये मोहब्बत, ये प्यार वर्तमान का ही नतीजा है। आप ही ले जा रहे हैं उसको कि आप अपने ऊपर ले लेते हैं। मैडम, ये कैसी मोहब्बत है? आप मस्जिद पे मंदिर होने का दावा कर रहे हैं, देश का कानून है 1991 का वर्शिप एक्ट, इसके बावजूद आप जाकर कहते हैं कि ज्ञान शम्स साहब, मुझे एक बात बताओ। अब कुतुब मीनार में जो ये सारी की प्रॉपर्टी है, आसार कदीमा है, देश की शान है, उसके बारे में आप दावा करते हैं कि ये मंदिर है, कोई सबूत नहीं है। और दावे की 27 मंदिर को लोग मुझे एक दो मंदिर तोड़ने का आरोप लगा, फिर 27 मंदिर, इतनी तो जगह भी नहीं वहां। शाहिद साहब हमारे साथ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हम कानून को मानेंगे। मैं नहीं करती बात कि वहां मंदिर है कि मस्जिद है, मंदिर था कि नहीं और मस्जिद है कि नहीं, मस्जिद किस सन में बनी और मंदिर था। मैं बोल दे रही हूं आपको कि चलिए जी, मंदिर नहीं था। आप कानून को मानते हैं ना शाहिद साहब, आप कानून को मानते हैं ना। आपने कहा ना कि इस देश को कानून से चलाना है। हम सब का छोड़ दीजिए इस बात को, आ जाने दीजिए। बहस तो मीडिया उठा रही है ना, इस पे बात करने के लिए हमें फोर्स कर रही है। हम आ रहे हैं, मैं थोड़ी कहने आई थी कि नहीं जी हमको मंदिर मस्जिद पे बात करना है। भाई एक जांच टीम बनाई कानून, कोर्ट ने, ये जांच टीम जाएगी, जांच करेगी, देखेगी क्या है क्या नहीं है, बात साफ हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। कानून के तहत फैसला आने दीजिए। मुझसे फिर ये सवाल ही बेईमानी है कि आप बताइए कि क्या है उसके पीछे। या मैं आपसे पूछूं कि बताइए वहां मंदिर थी कि मस्जिद थी, कौन से सन में मंदिर बना, कौन से सन में मस्जिद बना, किस आक्रांता ने आकर भारत में क्या किया, क्या लूट लिया, क्या हम सबसे छिपा है? इस सबसे परे एक बार बता दीजिए, क्या हम आप सबसे, आज ये छोड़ दीजिए कि शाहिद भाई क्या है, मैं क्या हूं, राजश्री जी क्या है, संजय जी क्या है, आप क्या हैं, हम सब एक इंसान है। हमको ये पता है हमारे हिंदुस्तान को क्या लूटा नहीं गया। भारत सोने की चिड़िया नहीं थी। किसने लूटा? आपने थोड़ी लूट लिया, मैंने लूट लिया, लूट के अपने घर में रख लिया। कोई तो आया ना बाहर से जिसने लूट लिया, सब खत्म किया, हमें बर्बाद करने की कोशिश की। तो जब हम सक्षम है तो क्या हम उसको वापस से बनाए नहीं? कुछ नहीं बोलते जिन्होंने घर को, अरे हम उसी को तो बोल रहे हैं। आप उनको लुटेरा कहते हैं, जो असल लुटेरे हैं, आप उनको लुटेरा नहीं कहते हैं। शम्स साहब, अभी मैं बोल रही हूँ कि इस देश के लिए कुर्बान हो गए अशफाक उल्लाह खान। हम अशफाक उल्लाह खान जैसे क्यों नहीं बन पाते? हम क्यों नहीं वो सोच लेके आ पाते हैं जो हंसते हंसते फांसी चढ़ गए इस देश के लिए? वो सोच क्यों नहीं ला पाते हैं? हम क्यों नहीं ऐसा है की तरह जाके देश विदेश में भारत जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासन था, भारत का जो स्टेट था टोटल, एक मिनट, धन्यवाद, भारत का जो स्टेट था पूरे वर्ल्ड में 25% टोटल जो स्टेट था भारत का, 25% स्टेक था। पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी में 25% स्टेक जो है भारत का था। ये शायद इनको पता नहीं होगा। दूसरी चीज, आज जो है भारत का स्टेक 2% है। आज भारत का 2% है। ये बात किस मुद्दे पे करना चाहते हैं वो इनको पता ही नहीं है। मुद्दों से हटा करके बात को मुर्दों पे ले जाना चाहते हैं। सबसे बड़ा चक्कर ये है। और कुछ लोग जो होते हैं जो समझने में
जो पैदल दिमाग से उनको ये बरगला लेते, उनके वोटों पे आकर के सत्ता में काबिज हो जाते, फिर लूट की राजनीति है और कुछ नहीं है इनके पास, मुद्दे है ही नहीं इनके पास। हम लेकर आ रहे हैं डिबेट का नया प्रोग्राम देश के साथ, जहां होगी हर अहम मुद्दे पर बात। कोई हंगामा नहीं, शोर शराबा नहीं, टीवी चैनलों की तरह लड़ाई झगड़ा नहीं और ना हाथापाई। देश के साथ में हम बात करेंगे मुल्क के बुनियादी इश्यूज पर, इंसानी हुकूक पर, आलम इस्लाम के मसाइल पर, अक़लियतों, दलितों और आदिवासियों के साथ होने वाले जुल्म पर और उन तमाम इश्यूज पर जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं दी जाती है। पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हिंदुस्तान और दूसरे मुल्कों के तज्ज़िया निगार, दानिशवरान, जर्नलिस्ट, कलमकार, वकला, उलमा, समाजी कारकुनान, सियासतदान और मुख्तलिफ उमूर के माहिरीन। संजीदा गुफ्तगू, बावकार अंदाज, पुरसुकून माहौल और सिर्फ मुद्दे पर बात। मिल्लत टाइम्स के प्रोग्राम की होगी यही खास पहचान। मिल्लत टाइम्स के यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर देखिए एक साथ लाइव, सोमवार से जुमा तक रात 8 बजे मेरे साथ यानी शम्स तबरेज़ कासमी के साथ।